कर ही देना। अब इस डायग्राम को देखो, जैसे पहाड़ी के ऊपर यह डैम बना दिया जाता है और डैम के कुछ नीचे पावर हाउस बनाया जाता है जहां पर जनरेटर रखा जाता है। डैम और जनरेटर के बीच में एक पाइप लगा रहता है जिसको प्रेशर टनल या पेन स्टॉक बोलते हैं। ऊपर की तरफ यदि आप देखोगे तो यहाँ पर एक सर्ज टैंक लगा है और सर्ज टैंक के आगे लगा है वाल हाउस। वाल हाउस से पानी कंट्रोल किया जाता है। जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी होती है तो वाल को ओपन कर दिया जाता है और पानी जाता है हाई प्रेशर और हाई स्पीड के साथ में टरबाइन की ब्लेड पर। इस वाल्व हाउस में दो टाइप के वाल्व होते हैं। फर्स्ट वन स्लुइसिंग वाल्व है, यह सिर्फ पानी को कंट्रोल करता है। जब पानी ऊपर से छोड़ना होता है तब इस वाल्व को ओपन कर दिया जाता है। सेकंड नंबर पर है ऑटोमेटिक आइसोलेटिंग वाल्व। इसका वैसे कोई डायरेक्ट यूज नहीं होता है, लेकिन जब कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है तब इस वाल्व का यूज किया जाता है। जैसे यदि कोई फॉल्ट आ जाता है तो सर्किट ब्रेकर सर्किट को ओपन कर देगा और जनरेटर का पूरा लोड हट जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि जनरेटर की स्पीड बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी और जनरेटर के स्टेबल होने के पूरे चांस होते हैं। तो यह ऑटोमेटिक आइसोलेटिंग वाल्व जल्दी से पानी को रोक देगा ताकि जनरेटर को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि इस पावर प्लांट में जनरेटर एक कॉस्टली इक्विपमेंट है। इसके बाद वाल हाउस के आगे लगा रहता है पेन स्टॉक पाइप, जो ऊपर से डैम और जनरेटर के टरबाइन के बीच में कनेक्शन बना के रखता है और टरबाइन ब्लेड को हाई प्रेशर वाटर सप्लाई देता है। यह पेन स्टॉक पाइप स्टील का होता है जिसका डायमीटर जो जनरेटर होता है उसके अकॉर्डिंग सेट किया जाता है। पेन स्टॉक पाइप के आगे लगा रहता है टरबाइन और यह फ्रेंसिस टरबाइन होता है और इस टरबाइन के ऊपर जनरेटर लगा रहता है। यह फ्रेंसिस टरबाइन कुछ इस टाइप के होते हैं कि इसमें इधर से पानी आता है और टरबाइन को घुमाकर इधर आगे निकल जाता है नीचे की तरफ, और टरबाइन को घुमाकर जो आगे पानी निकलता है वह नदियों में चला जाता है। इस डायग्राम में आप ऊपर की तरफ देखो, यहाँ पर एक सर्ज टैंक लगा है। यह भी ये पेन स्टॉक पाइप है, इसकी सिक्योरिटी के लिए लगा रहता है ताकि यह पेन स्टॉक पाइप कहीं से फट ना जाए। कुछ होता ऐसा है कि जब फॉल्ट की वजह से लोड हट जाता है जनरेटर से, तो अभी मैंने बताया था कि जनरेटर की स्पीड बढ़ जाएगी, तो जनरेटर अनस्टेबल होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो इस केस में जनरेटर का टरबाइन है, जहां से टरबाइन के अंदर पानी एंटर होता है वहां पर गवर्नर लगा रहता है। गवर्नर भी एक तरीके का वाल्व ही है। तो जब जनरेटर से लोड हटता है तो यह गवर्नर जो टरबाइन का गेट है उसको तुरंत बंद कर देता है ताकि टरबाइन की वाटर सप्लाई रोक सके। तो जैसे ही गवर्नर टरबाइन की वाटर सप्लाई रोकता है तो जो पानी ऊपर से स्पीड में आ रहा है उसका का पूरा प्रेशर यह जो पेन स्टॉक पाइप है इस पर आ जाएगा। तो इस केस में क्या होता है कि यह पाइप फट सकता है और यदि पाइप फटेगा तो डैम को भी नुकसान हो सकता है, और यदि डैम टूट गया तो फिर पूरा का पूरा पावर प्लांट और आसपास का एरिया बह जाएगा। तो यह जो सर्ज टैंक होता है, जब गवर्नर टरबाइन का गेट बंद करता है तो वाटर का प्रेशर होता है, उससे यह पानी थोड़ा बहुत सर्ज टैंक में चला जाएगा जिससे पेन स्टॉक पाइप का प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। दूसरा काम इस सर्ज टैंक का यह भी होता है कि जब डैम के अंदर पानी कम होता है और लोड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो उस केस में सर्ज टैंक के अंदर जो पानी होता है उसको छोड़ा जाता है ताकि जो टरबाइन की ब्लेड है उन पर प्रेशर पूरा बना रहे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि जब ऑटोमेटिक आइसोलेटिंग वाल्व लगा है पानी को कंट्रोल करने के लिए, जब लोड एकदम से हट जाता है उस केस में, तो यह नीचे की तरफ गवर्नर की क्यों जरूरत पड़ती है टरबाइन के गेट को बंद करने के लिए। यहाँ जो ऑटोमेटिक आइसोलेटिंग वाल्व है वह पानी को एकदम बंद कर देता है, लेकिन यह जो गवर्नर है यह पानी को कंट्रोल करता है जनरेटर के लोड के हिसाब से। जब लोड कम होता है तो यह पानी की सप्लाई कम कर देता है, और जब लोड ज्यादा होता है तो यह पूरा गेट ओपन कर देता है टरबाइन का और फुल प्रेशर के साथ में पानी भेजता है। अब आज का आपके लिए क्वेश्चन, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर